आज हम काला जामुन रोल बनाएंगे जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत है ही, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। आप इन्हें शादियों में, पार्टियों में भी बना सकते हैं। नमस्ते, कमला फूड पार्किंग में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के घंटे को दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। काला जामुन रोल बनाने के लिए हमें 3 वैरायटी के मावे की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे आप मावा को आप खोया भी बहुत सारे लोग खोया भी बोलते हैं। मावा बनाने के लिए हमें फुल क्रीम दूध का यूज़ होगा। आप गाय का दूध ना लें, भैंस का दूध लें। उसके लिए मैंने 3 वैरायटी मावा बनाने के लिए मैंने ये दूध लिया है। हम ग्रीन कलर का मावा बनाएंगे और येलो कलर का, ये दोनों फूड कलर यूज़ करेंगे। आधे लीटर दूध का वाइट कलर का मावा बनाएंगे। येलो फूड कलर का हम ज़्यादा मावा पूरे गिलास दूध लेंगे और ग्रीन कलर के लिए हम आधी गिलास दूध लेंगे मावा बनाने के लिए। इस दूध के अंदर मैं ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ मावा बनाने के लिए। दूध को अच्छे से उबाल कर हम वाइट मावा बना लेंगे और इधर ग्रीन मावा बना लेंगे। और इसी तरीके से हम येलो मावा भी बना लेंगे, जैसे ग्रीन मावा बना रहे हैं वैसे येलो फूड कलर डाल के। ये देखिए हमारा ग्रीन मावा तैयार हो गया है। ऐसे ही येलो मावा भी बना लेंगे। ये देखिए हमारे तीनों वैरायटी मावा तैयार हैं। ये आधी कटोरी मावा है, तो हमने 1 कटोरी शक्कर ली है, ये आप देख सकते हैं, शक्कर चाशनी बनाने के लिए। हमारा ये मावा होममेड है, तो हम इस आधे लीटर दूध के मावे में हम ये मैदा मिक्स करेंगे, 2 चम्मच, 3 चम्मच। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैदा मिक्स करेंगे और इसके अंदर भी, और दोनों को भी अच्छे से मल के मसल लेंगे। अगर आपने मावा के अंदर ज़्यादा मैदा मिक्स किया तो आपके गुलाब जामुन एकदम कट्ठे कट्ठे हो जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे आटा खा रहे हैं, गुलाब जामुन नहीं। अगर आपने कम मावा के अंदर कम मैदा मिक्स किया तो आपके गुलाब जामुन घी या तेल जिसमें भी आप तलेंगे उसमें डालने के बाद बिखर जाएंगे। तो उसके लिए एक परफेक्ट आइडिया है कि आप पहले 2 छोटा चम्मच मैदा मिक्स करें और इतना सा बॉल बनाकर तेल या घी के अंदर आप तल ले। अगर वो बिखरता है तो आप फिर थोड़ा सा मैदा, 1 चम्मच मैदा और मिक्स कर ले और फिर से मिक्स करके फिर से तल ले। अगर फिर नहीं बिखरता है तो आपका मावा के अंदर मैदा बराबर है और मैदा नहीं डालें आप। अब हम इनके पहले ग्रीन कलर के छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। काला जामुन रोल बनाने के लिए एक को हमें ग्रीन कलर को ऐसा लंबा बनाना है और ऑरेंज कलर को हमें ऐसा चपटा बनाना है, ताकि ये रोल इतना चपटा बनाना है और साइज़ दोनों की बराबर रखनी है। और ये इतना चपटा बनाना है ताकि ये रोल पूरा सा ढक सके इसको। ग्रीन कलर को ढकने के बाद हम हाथ से ऐसे पैक कर लेंगे इसको। दूसरा तरीका ये है कि हमारे गुलाब जामुन फटे नहीं, इसके लिए जब हम रोल बनाते हैं तब ये ऐसे फटते हैं, तो इसका मतलब इसमें अभी थोड़े मैदे की और ज़रूरत है। तो मैं इसके अंदर आधा चम्मच मैदा और डाल दूँगी, थोड़ा सा दूध डाल दूँगी और इसको फिर से मिक्स कर लेंगे और अच्छा सा मल के मसल लेंगे। रोल के लिए ये देखिए हम वाइट भी येलो जैसा ही सेम बनाएंगे और इसके ऊपर रख कर इसको कवर कर देंगे एकदम पूरे से। ये चारों तरफ से कवर करने के बाद इसे हल्के हाथों से दबा लीजिए और हल्का सा लंबा कर लीजिए। ये देखिए रोल को दबा दबा के हमने कितना लंबा कर दिया है। हम इसको 2 हिस्सों में काट लेंगे ताकि आराम से तल पाएँ और फिर से ऐसे कर लेंगे। ये देखिए हमने थोड़ा मावा बचा के रखा था, तो इसके हम गोल गुलाब जामुन बनाएंगे, काले गोल गुलाब जामुन। हम 2 वैरायटी के बना रहे हैं। ये देखिए शक्कर के अंदर पानी डालकर हमने शक्कर की चाशनी बना ली है। हमें सिर्फ गाढ़ी गाढ़ी बनानी है। ये देखिए ऐसी चिपचिपी करे ऐसी ही बनानी है। अब मैं गैस बंद कर दूँगी चाशनी का। तलने के लिए आप जो भी रखें घी तेल हल्के गरम में ये डाल देंगे। हम इनको स्लो गैस पर तलेंगे ताकि ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चे ना रहे। ये देखिए हमारे ब्राउन कलर के तो हो गए हैं, पर हम काले बना रहे हैं तो इनको काले होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे ये रोल एकदम काले कलर के हो गए हैं, तो अब मैं इनको निकाल लूँगी और गैस बंद कर दूँगी। निकालने के बाद
इनको हम 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, डायरेक्ट चाशनी में नहीं डालेंगे। आप ये शक्कर की चाशनी ज़्यादा पतली नहीं बनाएं, अगर पतली बनाई तो आपके ये रोल गीले हो जाएंगे। अब हल्की गाढ़ी ही रखे, पर आधे तार की भी ना बनाएं, ऐसी रखे कि जैसे कि अब आधे तार बनने वाला है और गैस बंद कर दे। इसको हम अच्छे से लपेट लेंगे इन रोल को चाशनी में डालकर। इन रोल के अंदर तक चाशनी चली जाए, इसके लिए हम इनको आधा घंटा तक चाशनी में ही डुबा के रहने देंगे। ये पिस्ते का चूरा है, कुछ पिस्तों को कूटकर हमने इसका चूरा बना लिया है। इन रोल को इस चूरे के अंदर अच्छे से लपेट लेंगे। इन रोल को ऐसे तीखे चाकू से काटते, सबसे पहले तो हम ये वाला हिस्सा निकाल लेंगे और हल्के हल्के हाथों से ही काटें इन रोल को। अब आराम से काटें ऐसे करके। ये देखिए इस तरीके से हम सारे काट लेंगे। ये देखिए हमारे काले गुलाब जामुन भी तैयार हैं। आप इस तरीके से अगर काले गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। ये देखिए, ध्यान रहे आप जब भी चाशनी में ये रोल डालें तो चाशनी गर्म होनी चाहिए, ठंडी चाशनी में नहीं डालें, नहीं तो अंदर तक चाशनी नहीं पहुंचेगी। आप इस तरीके से 2 वैरायटी की मिठाई एक साथ बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपना टेस्ट कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। जैसा कि मैंने कहा था, ये मिठाई देखने में भी कितनी खूबसूरत है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है।